हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का टेक ज्ञान में। आज मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन क्या होती है और इसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। Virtualization is a technique of how to separate a service from the underlying physical delivery of that service। तो ये एक टेक्निक है जिसमें आपको बताया जाता है कैसे आप एक सर्विस को सेपरेट करते हो फिजिकल डिलीवरी की सर्विस से। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वर्चुअल वर्जन ऑफ समथिंग लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर। तो एक वर्चुअल वर्जन जो है इसमें बनाया जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर की जैसा। जैसे आपने वो देखा होगा, जो गेम्स होती हैं उनमें भी वर्चुअलाइजेशन का यूज़ किया जाता है ताकि आपको जो है बिल्कुल रियल जो है फील आए उस गेम में। तो वैसे ही इसमें भी है। It was initially developed during the mainframe era. It involves using specialized software to create a virtual or software creative version of a computing resource rather than the actual version of the same resource. With the help of virtualization, multiple operating system and application can run on the same machine and its same hardware at the same time, increasing the utilization and flexibility of hardware। तो इसमें जो है वर्चुअलाइजेशन में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है और उसमें जो एप्लीकेशन है उनको आप एक ही टाइम पे जो है रन कर सकते हो एक ही हार्डवेयर पे। और इससे जो है आप यूटिलाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी जो है हार्डवेयर की वो भी इंक्रीज कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, वन ऑफ द मेन cost effective hardware reducing and energy saving techniques used by cloud providers is virtualization। तो ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी है और हार्डवेयर को रिड्यूस करता है, एनर्जी सेव करता है। वर्चुअलाइजेशन जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में ये जो है आपके लिए काम करता है। वर्चुअलाइजेशन अलो शेयरिंग ऑफ टेक्निक यूज्ड बाय क्लाउड। वर्चुअलाइजेशन अलो sharing of single physical instance of a resource or an application among multiple customers and organization at one time। तो वर्चुअलाइजेशन जो है ये अलो करता है शेयरिंग ऑफ सिंगल फिजिकल इंस्टांस। तो सिंगल फिजिकल इंस्टांस ऑफ रिसोर्स को जो आप इसमें शेयर कर सकते हो और एप्लीकेशन को जो है मल्टीपल कस्टमर्स में जो है एक ही टाइम पे जो है यूज कर सकते हो। It does this by assigning a logical name to physical storage and providing pointer to that physical resource on demand। The term virtualization is often synonymous with hardware virtualization, which plays a fundamental role in efficiently delivering infrastructure as a service (IaaS) solution for cloud computing। Moreover, virtualization technology provides a virtual environment for not only executing application but also for storage, memory and network। तो वर्चुअलाइजेशन जो है ये टेक्नोलॉजी आपको एक एप्लीकेशन के लिए स्टोरेज ही प्रोवाइड नहीं करता है, इसका मेमोरी और नेटवर्किंग के भी जो है फीचर प्रोवाइड करता है। अब देख लेते हैं काम कैसे करते हैं। वर्क ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग। वर्चुअलाइजेशन हैज अ prominent impact on cloud computing। In the case of cloud computing, users store data in the cloud, but with the help of virtualization, users have the extra benefit of sharing the infrastructure। तो वर्चुअलाइजेशन की मदद से जो है यूजर अपना डाटा स्टोर कर सकता है और उसके साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी जो है वो दिए जाते हैं, जैसे शेयर कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। क्लाउड वेंडर्स टेक केयर ऑफ द रिक्वायर्ड फिजिकल रिसोर्सेज, but these cloud providers charge a huge amount of these services, which impact every user or organization। क्लाउड के जो वेंडर हैं वो आपके डाटा का फिजिकल रिसोर्सेज का जो है ध्यान तो रखते हैं, पर उसके साथ साथ ये जो है अमाउंट भी जो है वो चार्ज करते हैं, जिससे जो है ये थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है हर एक यूजर को और ऑर्गेनाइजेशन को। Virtualization helps user or organization in maintaining those services which are required by a company through external people, which helps in reducing cost to the company। This is the way through which virtualization works in cloud computing। अगला आ जाता है इसके benefits। More flexible and efficient allocation of resources। Flexible and efficient allocation of resources enhance development productivity। It lowers the cost of IT infrastructure। तो कम करता है कॉस्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर की। रिमोट एक्सेस एंड रैपिड स्केलेबिलिटी। रिमोट एक्सेस और रैपिड स्केलेबिलिटी के साथ हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी। अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी पे पर यूजर
पे परस्यू ऑफ द एज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डिमांड, आपको तभी पे करना है जब आपको इसकी डिमांड है। enables रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको रन कर सकते हैं। कुछ साथ में इसके ड्रॉबैक भी है। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो इसके लिए आपको जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तभी जो है आपके लिए काम करेगा। लर्निंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें जो है नए नए जो है चीज़ें भी ऐड होती रहती हैं, उसके लिए आपको जो है एक हाई स्किल जो है स्टाफ वो रखना पड़ेगा और उनको जो है साथ साथ में ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो जो नई नई चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं। रिस्क ऑफ डाटा, तो थर्ड पार्टी रिसोर्सेज भी होते हैं जैसे इसमें, तो उसमें से जो है हैकर आपका डाटा जो है क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। अगला आ जाता है टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स होते हैं। एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, डेस्कटॉप, स्टोरेज, सर्वर और डाटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन हेल्प यूजर टू हैव रिमोट एक्सेस टू एन एप्लीकेशन फ्रॉम सर्वर। तो जो एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन है इसमें यूजर को हेल्प करता है रिमोट एक्सेस से एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए सर्वर से। The server store all personal information and other characteristics of the application but can still run on a local workstation through the internet। तो जो सर्वर है वो स्टोर करता है सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ उसको जो है लोकल वर्कस्टेशन भी चाहिए होता है, जैसे जिससे वो है आपको सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करा सके इंटरनेट की मदद से। एग्जांपल देखते हैं इसका। This would be a user who needs to run 2 different versions of the same software technologies that use application virtualization are hosted applications and packaged applications। अगला आ जाता है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। The ability to run multiple virtual networks with each having a separate control and data plan। It coexists together on top of one physical network। It can be managed by individual parties that are potentially confidential to each other। Network virtualization provides facility to create and provision virtual network, logical switches, router, firewalls, load balancer, virtual private networks, and workload security within days or even weeks। तो जो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन है इसमें मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क जो है वो होते हैं जो सेपरेट कंट्रोल होते हैं एंड उनके डाटा प्लान होते हैं और ये कोएग्जिस्ट करते हैं आपके फिजिकल नेटवर्क के साथ। और इसमें जो है इंडिविजुअल को जो है पोटेंशियली जो है कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए एक दूसरे के साथ में, तभी जो है ये चीज़ें काम करती। अगला आ जाता है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। Desktop virtualization allow the user operating system to be remotely stored on a server in the data center। तो ये जो है अलो करता है यूजर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमोटली स्टोर कर लेता है सर्वर पे अपने डाटा सेंटर में। इट अलो द यूजर टू एक्सेस देयर डेस्कटॉप वर्चुअली, और अलो करता है यूजर को एक्सेस कर से अपने डेस्कटॉप को वर्चुअली फ्रॉम एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन से और किसी भी मशीन से। यूजर हु वांट्स स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम अदर देन विंडोज सर्वर will need to have a virtual desktop। The main benefit of desktop virtualization are user mobility, portability, and easy management of software installation, updates, and patches। अगला आ जाता है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। Storage virtualization is an array of servers that are managed by a virtual storage system। तो ये array of servers है जो मैनेज होता है virtual storage system से। The servers are not aware of exactly where their data is stored and instead function more like workers in a hive। It makes managing storage from multiple sources be managed and utilized as a single repository। तो मैनेज करता है मल्टीपल सोर्सेज को और एक ही सिंगल रेपोजिटरी जो है इसमें यूटिलाइज होती है। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर मेंटेन स्मूथ ऑपरेशन। तो स्मूथ ऑपरेशन जो है इसमें परफॉर्म होते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहती है और कंटिन्यूस टू advanced function despite changes, breakdown and differences in the underlying equipment। अगला आता है server virtualization। This kind of virtualization in which the masking of server are different, masking of server resources take place। तो इसमें जो है masking of server resources जो है takes place लेते हैं। Here the central server physical server is divided into multiple different virtual servers by changing the identity number of and process।
So each system can operate its operating system in an isolated manner, where each sub-server knows the identity of the central server. It causes an increase in performance and reduces the operating cost by deployment of the main server resource into a sub-server resource. It's beneficial in virtual migration, using energy consumption, reducing infrastructure cost, etc. तो जो सर्वर वर्चुअलाइजेशन है, इसमें आप जो है अपना कॉस्ट को जो है रिड्यूस कर सकते हो और जो है एनर्जी को भी जो है बचा सकते हो। और साथ में इसमें मल्टीपल डिफरेंट वर्चुअल सर्वर जो है उनके साथ जो है आप अपना चेंज कर सकते हो आइडेंटिटी नंबर को, प्रोसेसर को, वो सब आप इसमें कर सकते हो। वाला रहता है डाटा वर्चुअलाइजेशन। This is the kind of virtualization in which the data is collected from various sources and managed at a single place. Without knowing more about the technical information like how data is collected, stored and formatted, then arrange that data logically so that its virtual view can be accessed by its interested people and stakeholders and users through the various cloud services model. Many big giant companies are providing their services like Oracle, IBM, AppScale, सी डाटा एक्सेप्ट। तो डाटा वर्चुअलाइजेशन जो है वो डाटा को कलेक्ट करता है वेरियस सोर्सेज से और मैनेज करता है सिंगल प्लेस पे बिना किसी उसके जो कि है इसमें मोर अबाउट द टेक्निकल इंफॉर्मेशन लाइक हाउ डाटा इज कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड फॉर्मेटेड एंड अरेंज दैट डाटा लॉजिकली। तो इसमें जो आपका डाटा जो है टेक्निकल इंफॉर्मेशन में रहता है लाइक कैसे वो कलेक्ट हो रहा है, स्टोर हो रहा है, फॉर्मेट हो रहा है, अरेंज हो रहा है लॉजिकली एंड इट्स वर्चुअल व्यू कैन बी एक्सेस्ड बाय ट्रस्टेड पीपल। तो आप जो है इसका वर्चुअल व्यू जो है एक्सेस कर सकते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं पीपल बाय या स्टेक होल्डर जो होते हैं उनके थ्रू। और बहुत सारी बिग कंपनी जो है इसका यूज करती हैं जैसे ओरेकल, IBM वगैरह होगी, ये सारा डाटा वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।